हनुमान जी चारों युगों के सबसे बड़े देवता हैं। हनुमान चालीसा में वो सामर्थ्य है कि यदि कोई 108 हनुमान चालीसा नित्य प्रति 90 दिन तक संपुट लगा करके जिन संतों ने इसको सिद्ध कर रखा है उनकी आज्ञा के अनुसार संपुट लगा के करें तो उसमें राष्ट्रपति बनने की क्षमता भी आ सकती है। जो सतबार पाठ करे कोई छूटे बंध महासुख हुई। और 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ जो कि जितना संकल्प था लोगों ने उससे भी कहीं ज़्यादा किया। अक्सर करके हनुमान जी के प्रभाव का और हनुमान जी के स्वभाव का और हनुमान जी की महिमा का ही विशेष उसमें उल्लेख है। बालाजी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी भक्त हैं, आज से वो बालाजी परिवार मेरा परिवार है, अपना परिवार है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिटी लॉ न्यूज़ से। एक बहुत ही चर्चाओं का बाज़ार एक फिर से बहुत गर्म है। एक सुखद अनुभूति पूरे पटना वासियों के लिए और हम कह सकते हैं पूरे बिहार वासियों के लिए, क्योंकि आज बिहार की धरती पर एक ऐसे संत का आगमन हुआ है कि जिन्होंने दिसंबर में ही 9 वर्ष की एक शुभकामनाएं दे दी हैं बिहार वासियों को। और ये एक मौका है जहां पे सुंदरकांड समिति की तरफ से एक भव्य विशाल भंडारा का आयोजन, रामचरितमानस का आयोजन और एक ऐसे संत जिन्होंने 18वीं पीढ़ी, संत हरिदास की जो 18वीं पीढ़ी है उनको संजोए हुए हैं, जिनके नाम से अनेक ग्रंथ उन्होंने खुद रचयिता हैं जिसके बोले जा सकते हैं। एक अनुभव शक्ति, और हमें ये आशीर्वाद मिला, हम ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हम उनकी चरणों में हैं। उनकी विशेष अनुमति से एक संदेश देना चाहेंगे जो नहीं आ सकें या जो भी निशान यात्रा में जो शामिल हैं उन भक्तों को अकेले तो सबसे मिलना संभव नहीं है। तो उन सभी लोगों की तरफ से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि कुछ अपने वाणी से लोगों को एक सद्बुद्धि प्रदान करें। हम आते हैं। आज हम लोग यहाँ पटना आए हुए हैं। हमारे से संतोष जी भाई जी के निवेदन करने पर ये जो सुंदरकांड सेवा समिति है, इस आयोजन में आने का हमें सौभाग्य मिला। यहाँ आकर के जो एक नई अनुभूति देखने को मिली, यहाँ आज जो निशान लेकर के सवारी जो निकाली गई थी, उस सवारी में इतने भावमय भजनों का गायन सुनकर के ऐसा लगा जैसे मानो हम लोग तो वही बरसाना में हैं, वहीं ब्रज में ही हैं, वृंदावन में ही हैं, ऐसा लगा। बच्चों के अंदर जो हुलास है वो देखते बनता है, कहते नहीं बना। जिह्वा का बस नहीं है इन बच्चों के पैरों का नाच और इन बच्चों के हुलास को वर्णन करना। हर किसी के पैरों में नाच था, सबको ये लग रहा था कि ये आयोजन मेरा है। कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो ये सोच रहा है कि ये आयोजन तेरा है, ऐसा नहीं, जो मेरा है ये आयोजन। तो माताएं, बहनें, भाई जो भी इसमें शामिल हैं आयोजन में, उन्होंने बहुत ही भाव से और इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। और मुझे पता ये भी लगा कि शायद ये 9वां या 10वां 11वां आयोजन है। हमारे संतोष भाई जी बालाजी दरबार वाले ये ऐसे आयोजनों को और करवाते रहते हैं। बालाजी की बड़ी असीम कृपा है, बिहारी जी महाराज की बड़ी असीम कृपा है इनके ऊपर में। ये आयोजन जीव मात्र के कल्याण के लिए और सद्बुद्धि के लिए ये आयोजन होते हैं। हनुमान जी चारों युगों के सबसे बड़े देवता हैं। हनुमान चालीसा में लिखा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। आपका जो प्रताप है वो चारों युगों में विद्यमान रहेगा। हनुमान चालीसा में वो सामर्थ्य है कि यदि कोई 108 हनुमान चालीसा नित्य प्रति 90 दिन तक संपुट लगा करके जिन संतों ने इसको सिद्ध कर रखा है उनकी आज्ञा के अनुसार संपुट लगा के करें तो उसमें राष्ट्रपति बनने की क्षमता भी आ सकती है। ऐसा मेरा मानना है और मैंने ऐसा प्रत्यक्ष देखा भी है।
वरना ये अनुष्ठान 90 दिन तक 108 हनुमान चालीसा नित्य प्रति करना ये संभव कम हो पाता है। कोई ना कोई बाधाएं आके घेर लेती हैं। इसमें लिखा भी है कि जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे बंध महासुख होई। हनुमान चालीसा 7 बार का मतलब 7 बार नहीं है, 108 बार। जो इसका पाठ नित्य करते हैं, चाहे कैसी भी समस्याओं से वो घिरे हुए हों, छूटे बंध, कैसा भी बंधन में बंधा हुआ घर परिवार हो, वो मुक्त हो सकेगा और महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा तो होए सिद्ध साक्षी। साक्षी नहीं है, साक्षी। साक्षी माने प्रमाण। साक्षी गौरी सा। गौरी माने माता गौरी पार्वती और ईसा माने उनके ईश शंकर जी। वो इसके गवाह हैं, प्रमाण हैं, सबूत हैं कि जो कोई हनुमान चालीसा को मन क्रम वचन से पढ़ेगा उसको हनुमान जी की कृपा तो होगी ही होगी। और हनुमान जी तो भगवान शंकर के ही अवतार हैं, 11वें रुद्र हैं, माता पार्वती की और बाबा शंकर की भी कृपा होगी। तो आज यहाँ 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ, जो कि जितना संकल्प था लोगों ने उससे भी कहीं ज़्यादा किए हैं। कल मुझे भाई जी ने बताया था कि उससे भी कहीं ज़्यादा किए हैं। तो ये इससे पता लगता है कि लोगों के अंदर कितना हुलास है, हनुमान जी के प्रति कितना भाव है, कितना लगाव है। तो ये सब तन मन धन से समर्पित होकर के इस अनुष्ठान में पधारे हैं। रामचरित का मानस का में जो सुंदरकांड का पाठ है, उसका नाम भी सुंदरकांड है। उसमें अक्सर करके हनुमान जी के प्रभाव का और हनुमान जी के स्वभाव का और हनुमान जी की महिमा का ही विशेष उसमें उल्लेख है। और सुंदरकांड का पाठ रामचरित मानस का एक सिरमौर पाठ माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो सीता जी से मिलन हुआ है हनुमान जी का, तो इधर सीता जी भी राम जी के वियोग में दुखी रहती थी और वहाँ से समाचार राम जी को आकर के सुनाया है। विभीषण भगवान राम के परम भक्त हैं, उनका मिलन भी इसी सुंदरकांड में ही दिखाया जाता है। तो इसलिए ये अनेक आभूषणों से मानो सजा हुआ है, इसलिए इसको सुंदरकांड कहते हैं। तो ये सुंदरकांड का पाठ भी हमारे भाई जी के द्वारा कहीं ना कहीं जैसे अब धनबाद में है, फिर आगे बरनपुर में हो रहा है, अभी जमशेदपुर टाटा करके आए हैं। तो ऐसे ये आयोजन हमारे संतोष भाई जी कराते रहते हैं। बालाजी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी भक्त हैं, आज से वो बालाजी परिवार मेरा परिवार है, अपना परिवार है मेरा। संतोष जी मेरे हैं और इसी रिश्ते को लेके, इसी अपनायस को लेकर के हमारे ठाकुर जी को वृंदावन छोड़ करके यहाँ पटना में आना पड़ा है। और जितने भी पटना वासी हैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। बिहारी जी की कृपा इनके ऊपर सदैव बनी रहे। ऐसे ही आयोजनों में ये अपना अमूल्य समय निकालें और हनुमान जी की और हमारे संतोष भाई जी की ऐसे ही कृपा को संजोते रहें। और ज़्यादा ना कह करके बस यही मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि पूरे पटना वासियों को उन्होंने एक संदेश दिया है कि संकट मोचन हनुमान जी और जो बांके बिहारी के जो हैं उनसे साधना में लीन हो और अपने संकटों को दूर करें। मैं सुजीत कुमार, सिटी लॉ न्यूज़ से, धन्यवाद।